सभी को नमस्कार। एजुकेशन मंच 247 में सभी का स्वागत है। कैलकुलेशन के टाइटन बैच 1.0 का डे 13 हम पढ़ेंगे और डे 13 से पहले हम डे 12 तक पढ़ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें कुछ सीख चुके हैं। आज हम डे 13 के अंदर मल्टीप्लिकेशन को ही आगे बढ़ेंगे और उसका अगला वाला पार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 4 करेंगे, ठीक है ना। पार्ट 3 तक हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया कि कैसे उसको करना है। पार्ट 4 के अंदर क्या देखेंगे उसी को हम सीखेंगे आज। तो सभी को कंटिन्यू रहना है। वो कहते हैं ना, जमीन पर बैठ कर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो ये सारी चीजें आपका रिजल्ट देखेगी, ठीक है ना। आपने कितना स्ट्रगल किया वो कोई भी नहीं देखेगा। तो सो दैट आप सभी को कंटिन्यू रहना और जो भी आपको बताया जाता है उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ से आई एम पॉसिबल। तो आप सभी को इसी बात पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप शक करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन विश्वास करोगे तो जल्द कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है ना। तो सभी को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं और इनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें अपन की इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इससे पहले मैं टाइप थर्ड पढ़ा चुका हूँ कैलकुलेशन के इस मल्टीप्लिकेशन का। अगर वो नहीं देखे तो सबसे पहले वो देख लेना और उससे आगे हम आज जो टाइप स्टार्ट करते हैं डे 13 और टाइप 4। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी नंबर को 9 से सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते। देखो, ये पहला क्वेश्चन देख के वीडियो स्किप मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। इससे मैं आगे और बड़े क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, नंबर कितना भी बड़ा हो उसको 9 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसकी मैं आपको ट्रिकें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर मैं आपको 3 अप्रोच बताऊंगा। कौन सी अप्रोच सभी को अच्छी लगती है उसको फॉलो करना है, और कौन सी अप्रोच फास्ट है उसको भी फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज इन एग्जाम टाइम इज वेरी लिमिटेड, ठीक है ना। तो लिमिटेड टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। देखो, मैं आपको बेसिक तरीका तो बताता हूँ। इस बेसिक तरीका सभी स्टूडेंट्स को आता है 53 को। देखो, ये सभी स्टूडेंट्स का बेसिक तरीका रहता है। एक बार इसको बता देता हूँ, फिर मैं कौन सा तरीका बताऊंगा वो आपको सिखाऊंगा कि इसके अंदर मेरे हिसाब से आपको कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट फर्स्ट अप्रोच क्या है कि आप 53 को ऐसे लिखेंगे, 9 ऐसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा 27, कैरी गया 2, और 9 5 जा 45 और 2 47। एक तो आंसर इसका ये हो गया 447, जो हम बेसिक तरीके से करते हैं और सारे 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 स्टूडेंट इसी बेसिक तरीके से करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ हटके हम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। इसका सेकंड तरीका जो मैंने आपको पार्ट 3 के अंदर बताया था, ठीक है ना। पार्ट 3 के अंदर बताया था कि कैसे करते हैं। जैसे आपको 53 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। किससे? 9 से। तो क्या मैं इसको 50 प्लस 3 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई 9। तो अब ये 50 इस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 450, और ये 9 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27, ठीक है ना। प्लस ये हो जाएगा 477, यानी आंसर यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है ना। बस तरीका अलग है। अब जो ये थर्ड तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये 9 वाले के अंदर अप्लाई होगा, यानी किसी भी नंबर को तुम अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये तरीका आपके लिए सबसे ज़्यादा शानदार रहने वाला। कुछ नहीं करना है, जो भी जैसे 53 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 53 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, कितना भी बड़ा क्यों नंबर हो। जब 9 से मल्टीप्लाई करने वाला आए ना, तो उसके अंदर कुछ नहीं करना, जो गिवन नंबर दे रखा है। जैसे मेरे को 53 को मल्टीप्लाई करना है ना 9 से, तो 53 में 0 पीछे ऐड कर देना है और वो सेम संख्या 53 इसमें से माइनस कर देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, यहाँ 0 में से 7 जाएगा नहीं, लेकिन एक कैरी जाएगा 10, तो यहाँ 7 बचेगा। फिर यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ बचेगा 4। तो राइट आंसर हो जाएगा 477। देखो, मैंने 9 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक तो ये बेसिक तरीका है जो सभी जानते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको पार्ट 3 के अंदर बताया था कि किसी भी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है उसको ब्रेक करके। और तीसरा तरीका ये ओनली 9 से किसी भी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर हम किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे लिए ये वैलिड रहेगा, ठीक है ना। किसी भी संख्या को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे लिए वैलिड रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि और किस प्रकार से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन से 49 को मल्टीप्लाई करना। अब मैं पुराने तरीके नहीं बताऊंगा, नया तरीका। कुछ नहीं करना, जो नंबर दे रखा है उसके अंदर 0 ऐड करो और वो सेम नंबर माइनस करो। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, यानी 441 आंसर आ जाएगा। जो गिवन नंबर दे रखा है, जैसे 49 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं, 49 के पीछे 0 ऐड कर देना और ये सेम नंबर इसमें से माइनस कर देना 49 में से, और हमारा जो आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 783 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं, 783 में 0 ऐड कर दो और 783 को इसमें से माइनस कर दो वापस। तो यहाँ 7, यहाँ 12 4, यहाँ 0, ये 7, दैट इज राइट आंसर है। ठीक है ना। इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है ना, इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। अगर किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच है। ठीक है ना, इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना तो उसको कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। जैसे 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 लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो कुछ नहीं, आप उसको 0 ऐड कर दो और जो नंबर गिवन दे रखा है उसको माइनस कर दो, बस 0585, यानी 5850, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसी के अंदर कुछ नहीं करना, पीछे 0 ऐड कर देना और ये सेम नंबर माइनस कर देना। ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, तो 5202 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो मैं तरीके बता रहा हूँ उसके अंदर आप सारा काम मेंटली कर सकते हो, इसके अंदर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना। और हम अगर बेसिक तरीके से करते हैं ना, अगर हम कभी बेसिक तरीके से करते हैं ना कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। ठीक है ना, और वो मिस्टेक हमें बहुत बड़ा नुकसान दे जाती है। ठीक है ना, इसके अंदर मिस्टेक्स होने के चांस बहुत कम है। अगर हम इस तरीके से करते हैं ना तो मिस्टेक के चांस है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है ना, बहुत कम चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, 8848 पीछे 0 ऐड कर देते हैं और जो गिवन नंबर है वो उसको वापस माइनस कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर 17 9, यहाँ पर बचेगा 7, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। अब माइनस तो तुम्हें सीखना होगा, अगर माइनस सभी को आता है, लेकिन माइनस के अंदर तो स्पीड सभी की होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ऐड करना और माइनस करना बहुत सिंपल होता है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर 5 6 8 9 पीछे 0 ऐड कर दो और ये सेम नंबर इसमें से माइनस कर दो। ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा, देखो 10 होगा तो यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, दैट इज। अब माइनस करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, माइनस सभी को आता है। ठीक है ना, आई होप सभी को माइनस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 4 4 5, इसके पीछे 0 ऐड कर देना और ये सेम माइनस नंबर माइनस कर देना। ठीक है ना, यहाँ बचेंगे 5, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ पर 1। अगर सपोज अगर तुम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देना तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसके अंदर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कैरी लगवाने में, सोचने में टाइम लगता है। अगर यहाँ से आपके 5 सेकेंड भी बच रहे ना, अगर यहाँ से 5 सेकंड भी बच रहे ना, तो बाकी स्टूडेंट से आप 5 सेकंड आगे हो। ठीक है ना, ऐसे ही धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। अगर कोई आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी कैलकुलेशन करवा रहे ना, तो वो सही करवा ही नहीं रहा, आपको कुछ बेवकूफ़ बना रहा है उसके अंदर। ठीक है ना, ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है जिससे हम सारे क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं। ठीक है ना, सबका अलग अलग मेथड होता है, बस मेथड को हमें सीखना है और उन्हें प्रैक्टिस करना और उनको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है ना, अगर सारी कैलकुलेशन का अगर एक ही मेथड होता तो मैं आप सभी को एक ही मेथड बता देता ओनली 1 वीडियो में, लेकिन ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो सकता है। सबकी कुछ ना कुछ थोड़ी अलग अप्रोच होती है। बस कुछ नहीं करना है, जो आपको बताया जाए उसको पहले तो लर्न करना है, सीखना है। ठीक है ना, फिर उनको अप्लाई करना सीखना है कि तुम उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। बस इतना सा काम करना है। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। ठीक है ना, स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भले कितना ही बड़ा, आपको बस ऐसे ही करना है। जैसे ये क्वेश्चन कितना ही बड़ा, बस इसके पीछे 0 ऐड करना, कुछ नहीं करना, 0 ऐड कर देना और ये सेम नंबर माइनस कर देना, 0 ऐड कर देना और ये सेम 789210 और 78921। ठीक है ना, ये माइनस कर देना। तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 7। दैट इज राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन भले कितना ही बड़ा हो, ठीक है ना, क्वेश्चन भले कितना ही बड़ा हो, पीछे कुछ नहीं जीरो ऐड कर देना है और जो नंबर दे रखा है वो सेम नंबर माइनस कर देना है, ठीक है ना। ये जो नंबर है वो सेम नंबर माइनस कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 8, क्योंकि यहाँ पर इसने कैरी गया 13, यहाँ पर 4 बचेगा तो 14, यहाँ पर 8, यहाँ 5 बचेगा तो 3, यहाँ पर 12 होगा तो 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। दैट इज राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सभी को बताने देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी नंबर को, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सभी आप सभी को फॉलो करना है, जो आपको अप्रोच बताई गई है उसको प्रैक्टिस करना है कि इस अप्रोच से क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा कि नहीं आ रहा। पहले एक बार बेसिक तरीके से भी करना, कितना टाइम लग रहा है उसको नोट करना, फिर जो मैंने अप्रोच बताई है उससे भी करना और आपको टाइम नोट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई आपको ऐसी नहीं है कि जो फेक चीज़ें बता दी जाती है, सबके अंदर आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन सबके मेहनत का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। अगर इस क्लास की तुम पीडीएफ चाहते हो तो एजुकेशन मंच 247 एजुकेशन मंच डिफेंस एकेडमी सर्च करके इसकी पीडीएफ ले सकते हो, जिससे तुम रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। अगर पीडीएफ रहेगी तो तुम किसी भी टाइम इसको खोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन के लिए मैंने काफ़ी कुछ काम किया है और आगे भी काम करता रहूँगा कि किस प्रकार जो टाइम है उसको हम वापस से कम कर सके और टाइम को कैसे एग्ज़ाम के अंदर यूटिलाइज कर सके। अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। जुड़े रहे एजुकेशन मंच के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।